अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक इंतहाई अमेजिंग टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एलिमेंटर की तरफ से लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है एलिमेंटर एआई साइट प्लानर। अब ये साइट प्लानर क्या होता है, किस तरह से काम करता है और किस तरह से हमारा जो काम है ये ईजी बना देता है वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का, तो इस बारे में आज हम बात करेंगे और प्रैक्टिकली इस टूल को मैं आप लोगों को करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि एलिमेंटर साइट प्लानर हमारी वेबसाइट को प्लान करता है। लेट्स से एक क्लाइंट आया आपके पास, उसने आपको अपनी वेबसाइट की डिटेल्स बताई कि मुझे इस तरह की एक वेबसाइट चाहिए। अब उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि कितने पेजेस होने चाहिए, इसके अंदर कितने पेजेस के लेआउट कैसे होना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस होने चाहिए इस बिजनेस के रेलिवेंट, और उसका लेआउट किस तरह से होना चाहिए। आपको एक बेसिक सा आइडिया खुद से जनरेट करना पड़ेगा, या कॉपी पेंसिल पे या किसी भी टूल पे। नॉर्मली ऐसा होता है कि फिग्मा पे पहले हम डिज़ाइन करते हैं और फिर डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे जो ये एआई टूल है ये से सारा काम आप लोगों का कंप्लीट कर देगा, और उसके साथ साथ ही अगर आप चाहें तो उसी वेबसाइट को एक्सपोर्ट करके डायरेक्टली एलिमेंटर के अंदर इंपोर्ट भी कर सकते हैं और वहाँ पे उसको मज़ीद एडिट कर सकते हैं इंतहाई सिंपल तरीके से। कम्प्लीटली फ्री टूल है अभी के लिए ये। तो हम चलते हैं इस लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये टूल काम करता है और किस तरह से आप इससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखिए हमारे पास है elementor.com/AI साइट प्लानर। आप सिंपल यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेट्स से एलिमेंटर एआई प्लानर। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये फर्स्ट वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। तो ये वेबसाइट आप लोगों ने सिंपल क्लिक करना है, ट्राई फॉर फ्री। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये लोड हो जाएगा इसका प्लानर, और दो चीज़ें आपको यहाँ पे नजर आएंगी, स्टार्ट विद एआई चैट और क्रिएट एन एआई नोट टेकर। दोनों को एक्सप्लेन करूंगा बारी बारी। उससे पहले यहाँ पे देखिए मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। आपसे ये पहले आपका जीमेल अकाउंट मांगेगा, आपकी डिटेल्स मांगेगा, आप अपना सिंपल सा अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं इंतहाई इजी तरीके से। उसके बाद आप कुछ इस तरह की स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टार्ट विद एआई चैट। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह की डिटेल आ जाएगा और इनका एक चैट बोट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको मुझे बताना है कि मुझे किस तरह की वेबसाइट चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से 3 पेज वेबसाइट डेवलपर पोर्टफोलियो, ठीक है, और इसको मैं इनपुट कर देता हूँ। ओके, अब ये मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछेगा इस वेबसाइट के रेलिवेंट कि मुझे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, और मैं नॉर्मली उन चीज़ों को ऐड कर दूंगा। जैसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि यूज़ माय फुल नेम, यूज़ माय इनिशियल्स, यूज़ माय ब्रांड नेम। तो मैं कहता हूँ कि यूज़ माय फुल नेम, और ये अब मेरे से हो सकता है पूछे कि आपका फुल नेम क्या है, तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। ओके, वी विल यूज अ पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स वो आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है गॉट इट, वी विल यूज फुल नेम फॉर द पोर्टफोलियो, वुड यू लाइक टू जनरेट अ साइट मैप एंड वाई फ्रेम और ब्रीफ इन्फॉर्मेशन। मैं कहता हूँ नॉट येट, अभी मुझे इसके अंदर और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। तो ये मेरे से पूछेगा कि क्या इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। तो यहाँ पे देखें इसने पूछा वेबसाइट किस लैंग्वेज में होनी चाहिए, मैं कहूँगा इंग्लिश लैंग्वेज में। इस तरह से आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछेगा और यहाँ पे एक ब्रीफ समरी जो है वो तैयार करना शुरू कर देगा। शोकेस माई स्किल्स, अट्रैक्ट क्लाइंट्स, प्रोफेशनल ब्रांडिंग। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड करके एंटर कर दूंगा कि ठीक है ये वाली सारी चीज़ें मुझे चाहिए अपनी वेबसाइट के अंदर। इसके अलावा ये और क्वेश्चंस भी मेरे से पूछेगा, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो ठीक है कॉन्टैक्ट फॉर्म मुझे चाहिए और ये वाली चीज़ें नहीं चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट करके एंटर कर दूंगा। और इसी तरह से ये कह रहा है कि प्रोफेशनल हो, ठीक है, फ्रेंडली बना सकता हूँ, या मैं जिस तरह की भी टोन रखना चाहूँ वेबसाइट की उस तरह की बना सकता हूँ। तो जो भी क्वेश्चन है जैसे ये अबाउट प्रोजेक्ट और ब्लॉग, ठीक है, ये वाले पेजेस होने चाहिए और इसके अंदर मैं ऐड भी कर सकता हूँ, जैसे होम पेज भी होना चाहिए। तो ओके, अब ये मैंने यहाँ पे इसने ये ब्रीफ जो है वो क्रिएट कर दी है कंप्लीट, ठीक। तो ये आपके केस में डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकता है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। तो अब मेरे मुताबिक ये सारी चीज़ें रेडी हैं, सारी चीज़ें ओके हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जब भी आपको लगेगा आपका जो डिज़ायर्ड डिटेल्स है वो आपने इस टूल को दे दी हैं, उसके बाद आपने क्लिक करना है यूज़ दिस ब्रीफ। तो सिंपल आप लोग यूज़ दिस ब्रीफ करेंगे। ब्रीफ करने के बाद ये क्या करेगा, इसका वायर फ्रेम जो है वो जनरेट कर देगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे ही ये रीडायरेक्ट हो गया इस स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पे देखें इसने हमें बता दिया कि एक होम
पेज होगा आपकी वेबसाइट के अंदर, एक अबाउट, प्रोजेक्ट और ब्लॉग पेज। ये 4 पेजेस होंगे आपकी वेबसाइट के अंदर। अब इन 4 पेजेस के अंदर कौन कौन से सेक्शंस होंगे, क्या क्या चीज़ें आपको इसके अंदर ऐड करनी है, वो सारी ये ऑटोमेटिकली खुद प्लान आपको करके दे देगा। फिर उसके अंदर से कोई चीज़ आपको रिमूव करनी है, डिलीट करनी है, वो आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले उसने होम पेज का हमें प्लान दिया है कि उसके अंदर एक हेडर होगा, हेडर इस तरह से होगा, फिर हमारे पास अबाउट, रिव्यू होगा, सर्विसेज सेक्शन होगा, पोर्टफोलियो हाईलाइट होगा। तो इस तरह से जो है हमारा होम पेज जो है वो उसका स्ट्रक्चर होने वाला है। आप चाहें तो इसकी जो है वो सेक्शन को जो है रिप्लेस भी कर सकते हैं। आप चाहें तो फर्स्ट वाला सेक्शन सेकंड पे लेके आ सकते हैं, सेकंड वाला सेक्शन फर्स्ट पे लेके आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ये पसंद नहीं आई ब्रीफ तो इसको आप रीजनरेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इसने सारे पेजेस की जो है वो ब्रीफ तैयार कर दी। अब हम क्या करते हैं, साइट मैप और ब्रीफ इसने रेडी कर दी है। अब मैं चाहता हूँ कि ये इन्हीं डिटेल्स को लेते हुए एक वायर फ्रेम क्रिएट करें, जिस तरह से फिग्मा के अंदर होता है। तो मैं क्लिक कर दूंगा यहाँ पे सिंपल वायर फ्रेम के ऊपर। तो इसी इंफॉर्मेशन को लेके ये एक वायर फ्रेम डिजाइन कर देगा और उसके अंदर काफी अच्छी तरीके से इसको लेआउट को, वो सारी चीजों को डिजाइन करेगा। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये वायर फ्रेम जो है वो क्रिएट करेगा। तो थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वायर फ्रेम क्रिएट होना शुरू हो गया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ तो हमें जो फिग्मा जो है उसके रेलेवेंट हमें हमारी जो नीड है वो ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे देखें इस AI ने क्या किया है कि हमें उसी ब्रीफ और उसी चीज़ के रेलेवेंट हमें एक वेबसाइट जो है उसका वायर फ्रेम वो डिज़ाइन करके दे दिया है कि किस किस तरह से आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो बनेंगी। और बाकी पेजेस का भी ये वायर फ्रेम क्रिएट कर रहा है कि आपकी जो प्रोजेक्ट पेज है वो इस तरह से शो होना चाहिए, उसके अंदर इस तरह से प्रोजेक्ट शो होने चाहिए, ये सारी चीज़ें इस तरह से होनी चाहिए। अब इसके अंदर जो स्टाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए ये ब्लॉग सेक्शन है, इसके अंदर अब जो स्टाइल का ऑप्शन है उसके अंदर यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें आपको स्टाइल्स के अंदर आप अपने फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना लोगो ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही आप स्टाइल के कलर्स जो हैं उनको भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं जो भी आपको पसंद आए। सजेस्टेड मोर और कलर्स आप ऐड कर सकते हैं। जैसे लेट्स से मुझे ये रेड कलर की बजाय मुझे कुछ इस तरह का कलर चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और हमारा जो वो कलर है वो अप्लाई हो जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं सजेस्ट मोर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखें और कलर पैटर्न्स और कलर पैलेट उसने हमें शो कर दिए हैं। तो इसके अलावा मैं ये वाला कलर पैलेट भी यूज़ कर सकता हूँ। इस तरह से आप कलर पैलेट जो है वो आराम से यूज़ कर सकते हैं अपने मुताबिक। अब जैसे ये वायर फ्रेम मुझे पसंद आ गया है, इसके अंदर मैं चाहूँ तो कुछ एडिट भी कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ इन चीज़ों को। अब जैसे अगर यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा तो इसके अंदर जो है ये कह रहा है कि एक्सप्लोर और रिप्लेस दिस सेक्शन। अगर आपको ये सेक्शन पसंद नहीं आया तो आप इस ट्राई आउट करें। ये आपसे और पूछेगा कि आपको किस तरह का एग्जैक्टली ये सेक्शन चाहिए, तो आप और ब्रीफ देंगे, ये आपको डिफरेंट आइडियाज़ दे देगा। यहाँ पे देखें आप एडिट करके इसको मज़ीद ब्रीफ कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसने अब डिफरेंट जो है सेक्शंस मुझे दे दिए। अब मुझे उनके अंदर से जो है ये वाला सेक्शन जो है पसंद आ रहा है, ये वाला सेक्शन पसंद आ रहा है, जो भी है आप इस तरह से अपनी डिज़ायर के मुताबिक मज़ीद इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं इस वायर फ्रेम को। अच्छा, ये हमारे पास रेडी हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, दो ऑप्शन है यहाँ पे, प्रीव्यू साइट प्लानर, शेयर प्रोजेक्ट, ये आप कर सकते हैं। अगर ये आपने नहीं करना तो क्रिएट वेबसाइट। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये बताएगा कि इस वेबसाइट को आपने यहीं लाइव करना है या इंपोर्ट योर किट टू अ साइट। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूं और इसको कंटिन्यू करूंगा, कंटिन्यू करने के बाद ये क्या करेगा, हमारे पास यहाँ से डोमेन लेगा। हमें डोमेन और यहाँ पे कुछ चीज़ें भी नहीं देनी, सिंपल क्लिक कर देना है डाउनलोड मैनुअली। अब ये हमारे पास जो है ये डाउनलोड इसको कर देगा, इस वाली जो डिज़ाइन है इस सब डिज़ाइन को हमें क्या कर देगा, डाउनलोड करके दे देगा। तो जैसे हमने ये क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जनरेटिंग योर साइट थोड़ा सा टाइम लेगा और हमें ये एक फ़ाइल दे देगा, जो कि हम क्या कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। अगर हम एलिमेंटर के अंदर जाएँ, टूल्स के अंदर जाएँ, टूल्स पे जाने के बाद हम यहाँ पे ऑप्शन है वेबसाइट टेम्पलेट्स और यहाँ पे ऑप्शन है इंपोर्ट वेबसाइट टेम्पलेट्स। तो यहाँ से हम वो वाली जो फाइल हमें मिलेगी डाउनलोड होके वो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर पाएंगे। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक कि हमारी जो वेबसाइट है उसका टेम्पलेट किट बना रहा है और जिप फाइल हमें जो मिलेगी उसको हम यहाँ टूल्स के अंदर इंपोर्ट करेंगे। तो वो एग्जैक्टली सेम सारे डिज़ाइन यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे एज अ टेम्पलेट और उनको हम एलिमेंटर के ज़रिए एडिट कर पाएंगे, मज़ीद आगे मज़ीद इन्हेंस कर पाएंगे, एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं हम यहाँ पे।
तो हमारी जो वेबसाइट है उसकी टेम्पलेट किट यहाँ पे रेडी हो चुकी है, उसको आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी जो टेम्पलेट किट है वो यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। अब इसको अगर हम टूल्स के अंदर जाएं, इंपोर्ट पे जाएं और यहाँ पे हमारे पास इंपोर्ट फाइल है, यहाँ पे सिंपल उसी जिप फाइल को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो इंपोर्ट करने के बाद यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ये एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो वो के ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरी वेबसाइट के अंदर। तो मैं सिंपल इसको नेक्स्ट करूँगा, इंपोर्ट और प्रोजेक्ट्स और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से इसको इंपोर्ट कर दूँगा, इसको स्किप कर दूँगा और मेरी जितनी भी डिज़ाइन फाइल्स हैं जो भी हमने वायर फ्रेम बनाए थे वो यहाँ पे एज ए टेम्पलेट आप यूज़ कर पाएंगे। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, करने के लिए मैं अपनी वेबसाइट का URL इन द मीन टाइम कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारी वेबसाइट जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है, सी इट लाइव। इसको मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें हमारे पास कुछ इस तरह से वो सारी चीज़ें आ गई हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा अबाउट पेज के ऊपर, तो हमारे पास वही सारे डिज़ाइन जो है वो सारा लेआउट है यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे ये काफ़ी मेस्ड अप लेआउट शो हो रहा है क्योंकि मेरी ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई थी और उसके साथ उस वाले डिज़ाइन के साथ ये वाला कन्फ्लिक्ट कर गया, तो इस वजह से ये इस तरह से शो हो रही है। बट अगर आप बिल्कुल फ्रेशली वर्डप्रेस इंस्टॉल के ऊपर ये सारी चीज़ें करेंगी तो आपका जो डिज़ाइन है बिल्कुल उसी तरह से ऐड होगा और इसको आप एडिट विद एलिमेंटर करके आप इसको एडिट कर सकेंगे। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी इसकी। तो अब हम चलते हैं ज़रा अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ जो है नोट टेकर। तो नोट टेकर के ऊपर हम बात करेंगे कि नोट टेकर क्या है और वो किस तरह से काम करता है। वो भी काफ़ी अमेजिंग फीचर है। क्लिक करेंगे यूज़ AI नोट टेकर। तो इसके अंदर यहाँ पे देखें आप जूम या मीटिंग का लिंक दे सकते हैं। जैसे आपके क्लाइंट और आपके साथ एक मीटिंग है तो आप क्या करोगे, उस मीटिंग का लिंक यहाँ पे आप ऐड कर दोगे तो ये वाला AI आपकी और क्लाइंट की कन्वर्सेशन को सुनता रहेगा और कंप्लीट जो रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट देगा उसके मुताबिक ये पूरी एक सेटअप कर देगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक मीटिंग जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ क्विकली। लेट्स से सेट एन इंस्टेंट मीटिंग और इसको मैं कॉपी करके और यहाँ पे दे दूंगा। सॉरी, ये है एग्जैक्ट लिंक और ये मैंने यहाँ पे दे दिया डिफ़ॉल्ट इंग्लिश इनवाइट नोट टेकर। अब यहाँ पे आपके पास एक इनविटेशन आ जाएगा उस नोट टेकर की तरफ से, तो वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे देखें नोट टेकर की तरफ से इसको आपने एडमिट कर दिया, ये एडमिट हो चुका है। अब जो भी बात आप यहाँ पे करेंगे वो ये नोट टेकर जो है वो कंप्लीट सुनता रहेगा आपके और आपके क्लाइंट की बात और आप लोगों को ब्रीफ के अंदर एट द एंड ऑफ द कॉल सारी रिक्वायरमेंट्स दे देगा और चाहेंगे तो उसी ब्रीफ को यूज़ करते हुए ये कंप्लीट वायर फ्रेम और कंप्लीट स्ट्रक्चर वेबसाइट का दे देगा जो भी आपके दरमियान और आपके क्लाइंट के दरमियान बात हुई है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी, आपको किस तरह से इसको यूज़ करना है। AI नोट टेकर क्या है, AI साइट प्लानर क्या है एलिमेंटर की तरफ से जो आया है। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस तरह की मजीद अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। कमेंट्स के अंदर आप कोई और चैनल कोई और टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं जिसके रेलिवेंट आपको वीडियो चाहिए, मैं उसके रेलिवेंट वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।